आप किस तरह देखते हैं मुजम्मिल, क्योंकि जिस तरह की जुबान पार्लिमान में इस्तेमाल की गई, अभी फिर ये कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट का हम बिल मंजूर करवाएंगे, हम इनको तलब करेंगे जिसको चाहेंगे, चाहे वो जजेस हों, एक आम पाकिस्तानी हो। फिर ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान, ये मामलात को सिर्फ अपने लिए सेट करने के लिए पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, इदारों की आपस में राइवलरी है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट का सेटअप और उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आवाम को सर्व करने के लिए होते हैं, ना कि आपस में लड़ने के लिए। अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक तो बेंच फॉर्मेशन पे गवर्नमेंट को जो इख्तलाफात हैं, और दूसरा ये जो ऑडियो लीक्स बार बार आती हैं, ये भी गवर्नमेंट इससे नैरेटिव बनाती है कि ये देखिए पसे पर्दा हकायक कुछ और हैं। इसके अलावा अभी टिकटें बांटी जा रही हैं, साकिब निसार साहब की ऑडियोज आ गई, उनके साहबजादे की ऑडियोज आ गई। तो वो सारा नैरेटिव एक शेप करने की कोशिश ये होती है कि दरअसल जो अभी बेंच बना हुआ है ये वैसे ही बायस्ड है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और जिस तरह से आपने भी असेंबलीज की बात की, तो वहां पर जो तकारीर हो रही हैं उसमें तो यही बात की जा रही है, शहबाज शरीफ की नाअहली पे बात आती है तो हम इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर यहाँ बुलाकर पूछेंगे कि आपने किस बुनियादों के ऊपर ये काम किया है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कंटेम्प्ट लग भी जाए और शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं, तो उससे भी मैं समझता हूँ कि इतना डैमेज नहीं होने वाला पीडीएम को, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है, इकोनॉमी सफ़र कर रही है, मुल्क की हालात वैसे ख़राब हैं, टेररिज्म के वाक़यात हमने कल देखे हैं, अभी बारा चनार में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, जो फौजी जवानों की शहादत हुई है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर उनको पॉलिटिकल मार्टरडम मिल जाती है, सियासी शहादत हो जाती है उनकी और उनको निकाल दिया जाता है, तो शायद वो उससे बेहतर है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा वैसे ऑन नहीं करती गवर्नमेंट को, वो कहती हैं कि ये हमारी हुकूमत है ही नहीं नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पहले जून की बात थी, अब अक्टूबर में भी इलेक्शन हमने नहीं करवाने। तो ओवरऑल देखा ये इदारों के दरमियान एक लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम यही कर सकती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन दे दे। अब वो खुद तो कोर्ट से बाहर आके इंतखाबी अमल शुरू नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की जो टोन है वो सॉफ्ट होती दे रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से वो फंड जारी करवाने की बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे तो बुलाएंगे, अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये फैसला तमाम सियासी कुव्वतों को करना है। तो पहले भी फैसला सियासी कुव्वतों ने ही करना था, लेकिन सियासी कुव्वतों के फेलियर से ही ये अदालत की दहलीज तक पहुंचे। जाहिर है अगर सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें इस मामले को हल कर लेती तो इतना प्रोलॉन्ग ही नहीं होता ये मामला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुजम्मिल, पॉइंट टेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।